हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में जो यूक्रेन और रसिया का काफ़ी लंबे समय से जो युद्ध जारी है उसी में एक ये चीज़ देखने को मिला है कि जो रूस के आसपास का जो इसका 4 एरिया है ना, खेरसोन, ये मतलब ये देख रहे हो मैप में, ये चारों को रसिया ने अपने आप जो है देश में विलय करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्रीमिया ये तो ऑलरेडी इन लोगों ने मिला रखा है रूस में 2014 में ही। तो अभी तक से जितना अतिक्रमण किया है रूस ने अपने आसपास के देशों का वो भी समझेंगे और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो यूक्रेन के 4 छोटे छोटे शहरों को रूस ने अपने देश में मिलाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन 4 राज्यों को रूस में समाहित विलय करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सब है लुहांस्क, डोनेट्स्क और जापोरिजिया, खेरसान। मतलब आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए में जो 2 शहर हैं और ऑप्शन नंबर बी में जो ये 2 शहर हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी। इन चारों शहर को रूस ने जो है अपने यूक्रेन के इन चारों शहरों को 4 राज्यों को बोल सकते हो रूस में समाहित करने पर वाले कानून पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिग्नेचर कर दिया है। इस पूरे मैटर को समझते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5 अक्टूबर 2022 को 4 यूक्रेनी क्षेत्र लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसान को रूस में समाहित करने वाले कानूनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पुतिन के इस कदम को यूक्रेन और पश्चिमी देशों के ने ढकोसलेबाजी माना है। यूक्रेन ने इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया दी? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने के लिए एक फास्ट ट्रैक आवेदन की घोषणा की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा करने के फैसले के बाद पुतिन के साथ बातचीत करना असंभव हो गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। पुतिन के इस फैसले पर से रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पुतिन की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। 4 क्षेत्रों को शामिल करने का पुतिन का दावा इस तथ्य से तनावपूर्ण है कि रूस इन क्षेत्रों पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण नहीं हो पाया है। जैसे जैसे पुतिन के राजनीतिक दावों और ज़मीन पर सैन्य वास्तविकता बढ़ रही है, वैसे ही पुतिन के विकल्प कम होते जा रहे हैं। रूस अंततः हजारों नए सैनिकों को युद्ध में धकेल देगा। दरअसल दोनों देशों के बीच युद्ध क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों को लेकर है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा यूक्रेन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस इसका विरोध करता आ रहा है। अमेरिका और कई पश्चिमी देश यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, जिसका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विरोध किया है। इसके बाद से यूक्रेन में वार शुरू रूस और यूक्रेन में वार शुरू हो गई थी, जो अभी तक जारी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह रूस के करोड़ों लोगों का सपना था। यह इन 4 हिस्सों में रहने वाले लोगों की भी इच्छा और हक था। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें अपनी सीमा में शामिल किया है। पहले भी ऐसा कर चुका है रूस। 2014 में रेफरेंडम के बाद क्रीमिया को रूस ने खुद में मिला लिया था। वर्ष 2008 में जॉर्जिया के साथ एक छोटा युद्ध लड़ने के बाद रूस ने जॉर्जिया के 2 अलग अलग टेरिटरी, अबकाज़िया और दक्षिण ओसेशिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी। इन 2 टेरिटरी को रूस ने काफ़ी फंडिंग भी की थी। इसके बाद यहाँ के लोगों को रूसी नागरिकता दी गई और युवाओं को रूसी सेना में शामिल किया गया। रूस के लिए जापोरिजिया की अहमियत क्या है? तो ये हिस्सा भी रूस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रीमिया से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। जापोरिजिया से यूरोप में एनर्जी सप्लाई की जाती है। ऐसे में रूसी कब्जा होने के बाद यूक्रेन को रेवेन्यू जनरेट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिससे यूक्रेन की इकॉनमी खतरे में आ जाएगी। जापोरिजिया यूरोप का न्यूक्लियर पावर हब है, यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इस हिस्से को रूस में शामिल करके पुतिन अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं। खेरसान की अहमियत, तो रूस ब्लैक सी के बंदरगाहों पर कब्जा करना चाहता है। ये पोर्ट रणनीतिक रूप से अहम ही है, साथ ही भूमध्य सागर को जोड़ने वाले व्यापारिक रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। खेरसान एक बड़ा शिप मैन्युफैक्चरर है। यहाँ मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप, आइस ब्रेकर, आर्किड सप्लाई शिप बनाई जाती है। इस हिस्सों को रूस में शामिल करके रूस अपनी समुद्री ताकत बढ़ा सकता है। खेरसॉन ब्लैक सी के पास स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ये रूस की सीमा से काफ़ी करीब है।
2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद ही से ही इसकी भौगोलिक स्थिति रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। पुतिन की इस कदम से दुनिया के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्लादिमीर पुतिन का निर्णय भारत सहित रूस, यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका और गैर पश्चिमी दुनिया के लिए नई चुनौतियां पेश करता है, जबकि वैश्विक ध्यान पर रूस द्वारा परमाणु हथियारों से संभावित उपयोग पर केंद्रित है। हालांकि यह संभावना नहीं है पुतिन तुरंत परमाणु हथियारों की ओर रुकने कार्य करेंगे, और अमेरिका ने कहा कि उसने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी के कोई संकेत नहीं देखे। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि यदि मॉस्को परमाणु हथियारों का सहारा लेता है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है और परमाणु युद्ध का खतरा वास्तविक लगता है तो अमेरिका अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सकता है। पश्चिमी देशों को विभाजित करना पुतिन की यूक्रेन में रणनीति में शामिल है, लेकिन इसे अभी तक एक बड़ी सफलता नहीं मिली है। रूस की बात करेंगे तो करेंसी यहाँ का रशियन रूबल है, राजधानी मॉस्को। यूक्रेन की बात करेंगे तो करेंसी यहाँ का रिवनिया और राजधानी कीव है। तो इसको देखना, ये चारों जो मतलब स्टेट्स हैं ना, इनका नाम आपको याद रखना। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे करके आपको एजेंबल करने को भी दे सकता है। तो देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्वेश्चन, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? ये आपके पास ऑप्शन है 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे MCQ क्विज़ वगैरह मैं कराते रहता हूँ। अगर आपको कोई और टॉपिक सजेस्ट करना है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।